सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ भगवान हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे पितृपक्ष अमावस के दिन सुनी जाने वाली कथा जिसको सुनने से पितृदोष में काफ़ी लाभ मिलता है। जिन लोगों को पितृदोष होता है वह लोग इस कथा को जरूर सुने। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। दो भाई थे, एक का नाम जोगे था और दूसरे का नाम भोगे था। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बहुत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उसने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसने अपने मायके वालों को भी दावत पर बुलाया और अपनी अमीरी दिखाने का यही सही अवसर समझा। अंत में उसने कहा, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, मैं तो आपसे सहायता के लिए आई हूँ। भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसको बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक प्रकार के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म करके अपने घर गई। उसे भी अपने घर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे कहा नहीं रोका और न ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे ने पितृ पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन में जुटे हुए हैं। वे भोगे के घर गए जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सभी पितर वहाँ एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे, अपने अपने यहाँ के भोजन की तारीफ करने लगे। जोगे और भोगे के पितरों ने भी अपने आप बात कही। फिर वे सोचने लगे, यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। यही सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वह खुशी से चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो, भोगे के घर धन हो, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई। अब भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब माँ ने उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी है। वह सब दौड़कर माँ के पास जा पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में तब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा, वह बहुत ही हैरान हुई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृ पक्ष दोबारा आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तन में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। यह पितरों की कथा थी, किस प्रकार से हमारे पितृ तृप्त होते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।